रुत्वीस है जो दिल्ली से आते हैं जी। वो से 4 महीने से मिर्गी के दौरे पड़ते थे। एक बार नहीं कईयों बार पड़ते, 15 से लेकर 17 बार तक हाँ। एक दिन में। 15 से 17 बार। जबकि डॉक्टर ने बताया था कि इस बीमारी का इलाज नामुमकिन है। हाँ हाँ। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। इस बच्चे के 5 साल में सिर में बहुत बड़े बड़े फोड़े थे और पस निकलती थी। हाँ। और ये यहाँ पर चर्च आया, अपोस्टल जी ने इनके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना की, ये भाई बिल्कुल चंगे हो गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मुक्त गए, रोग बंधन में सारे ही टूट गए। रोग बड़े बड़े सारे ही मुक्त गए, रोग बंधन में सारे टूट गए। ये अज़ान ये अज़ान ये अज़ान हो गया, ये अज़ान ये अज़ान ये अज़ान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कहाँ थे फोड़े आपके? सिर पे। सिर के ऊपर दिखाओ, सिर दिखाओ, नीचे करो। फोड़े थे सिर में? हाँ, ये 5 साल का बच्चा था, इसके बहुत सारे फोड़े निकलते रहे, इसमें पस निकलता रहा, स्कूल जाता रहा, बच्चे चिढ़ाते रहे। जी। मैं यहाँ आई, मैं लिखवाया यहाँ, फिर पोस्टर से मैं इसकी मतलब प्रार्थना करवाई। आप पेपर लेकर आए थे? हाँ आपने पेपर के ऊपर लिखवाया था कि फोड़े हैं? हाँ। अच्छा। तो फिर मतलब अब ठीक हो गए बेटे के। कितनी बार आपने दुआ करवाई? अभी तो आई हूँ 5 बार आई हूँ इसी। 5 बार? मात्र 5 बार ये आए हैं। और कितने समय से फोड़े थे? ये 5 साल का बच्चा। 5 साल से फोड़े थे, 5 बार ये आए हैं और यीशु ने चंगा कर दिया। अब ये बच्चा बिल्कुल चंगा है। आपका नाम क्या है? कन्हैया। कन्हैया। कन्हैया, दर्द होता था जब फोड़ों में? दर्द होता था? हाँ। कितना दर्द होता था? बहुत ज्यादा। कभी रोए हो आप? हाँ। रोया था? अच्छा। जब रोया था, दर्द हुआ था, पस कब निकलती थी आपके? मैं 5 साल का था तब से निकल दी थी। पस निकलती रहती थी। कितने, लगभग कितने फोड़े होंगे, कुछ याद है आपको? आपको याद है कुछ कितने फोड़े थे लगभग? बहुत सारे थे इसमें। बहुत सारे फोड़े थे। पूरा है, पूरा भरा हुआ था। 5 बार इन्होंने प्रार्थना करवाई। 5 बार मैंने हाथ रख के प्रेयर की? नहीं, 2 बार रखे हैं। सिर्फ 2 बार सिर पर हाथ रखकर प्रेयर की, 5 बार नॉर्मल प्रेयर की और यीशु मसीह ने चंगा किया। गॉड ब्लेस यू। ये बच्चा रुत्वीस है जो दिल्ली से आते हैं जी। अपोस्टल जी से 4 महीने से मिर्गी के दौरे पड़ते थे। दिन में एक बार नहीं कईयों बार पड़ते, 15 से लेकर 17 बार तक। हाँ। एक दिन में 15 से 17 बार। हाँ जी। सुनिए, ठीक कह रही है? हाँ जी बिल्कुल। माय गॉड, 15 से 17 बार दौरे पड़ते थे जी। और अपोस्टल जी आपने इस बच्चे के लिए रेगुलर प्रेयर की और आपने 16 जून को कहा था कि इनको बोला था कि अगली गवाही तेरी है। 16 जून को एक अनाउंसमेंट हुई, मुन्ना अगली गवाही तेरी है। और 16 जून के बाद आज अगली गवाही उसी की है जी। और तब से ये बच्चा अब तक बिल्कुल आजाद है, बिल्कुल चंगा हो चुका है। जिंदा लहू 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 यीशु का जिंदा लहू जिंदा लहू। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 16-17 बार एक दिन में दौरे पड़ना, मुझे अपने दिन याद आते हैं, लेकिन इतने तो मुझे भी नहीं पड़ते थे। जैसे दुआ की और अनाउंसमेंट किया, क्या अगली गवाही तेरी है। जब इसको दौरे पड़ते थे आपको कैसा लगता था?
बहुत बुरा लगता था, मैं तो होपलेस हो जाता था अपोस्टल जी, बहुत ज़्यादा होपलेस। जी। मुझे लगता नहीं था कि मेरे जीवन में अब कुछ बचा है, मैं टूट जाता था और मैं मजबूर भी हो जाता था, फिर भी मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता, कभी कभी मैसेज करता था। जी, मैं समझ सकता हूँ। तो फिर आप जब इसको दौरा पड़ता था क्या करते थे? मैं कुछ भी नहीं करता था, केवल दुआ करता था। और आपने कहा था अपोस्टल जी कि केवल जब आप दिल्ली आए थे कि केवल आपको कॉन्फेस करना, अंगीकार करना 10 मिनट के लिए, अंगीकार। तीनों के लिए, हाँ हाँ। फिर अपने आप सारा प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपने केवल अंगीकार किया? हाँ बिल्कुल, केवल आप अंगीकार करते रहे? केवल अंगीकार करते रहे, चाहे मैं शॉप पे रहूं, घर पे रहूं, मैं बोलता रहता था। अच्छा, और अभी बिल्कुल चंगा है, बिल्कुल चंगा है। जबकि डॉक्टर ने बताया था कि इस बीमारी का इलाज नामुमकिन है। हाँ हाँ। जेनेटिक। सुनो, जब तेरे को दौरा पड़ता था बेटा, क्या नाम है आपका? टूटी बीच, आपका नाम क्या है? टूटी बीच, क्या कहते हैं? रुतबीज। रुतबीज, जब आपको दौरा पड़ता था क्या होता था, कुछ पता आपको? पता है। क्या होता था? हाथ पैर मुड़ जाते थे आपके? हाँ। तो जब हाथ पैर मुड़ जाते थे कुछ होश रहता था आपको? ना कुछ होश नहीं रहता। ना। इसको काफ़ी समय तक मेरे ख्याल से ब्रेन पर असर होता है दौरे का, है ना? तो काफ़ी समय तक इसको याद नहीं रहता होगा कि आप कौन है। नहीं, याद रहता था, लेकिन ये दौरे कंटिन्यू पड़ते थे। अच्छा, लगातार दौरे पड़ते रहे। तो मुंह में से झाग निकलती थी? नहीं, झाग नहीं आता था, हाथ पांव टेढ़े हो जाते थे, सिर्फ मुंह से झाग नहीं आता। अच्छा, ये कुछ और किस्म का है। मुझे जो दौरा पड़ता था उसमें मेरे मुंह से झाग निकलती थी, हाथ पैर टेढ़े हो जाते थे, मेरी आंखें भी टेढ़ी हो ना पापा, मेरी आंखें भी टेढ़ी हो जाती थी। पर मैं ये कहूँगा कि किसी भी प्रकार का दौरा क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास हर बीमारी का इलाज है। गॉड ब्लेस यू। मैं यीशु के नाम में इस बात को क्लेम करता हूँ कि ये बच्चा हमेशा चंगा रहेगा। मैं यीशु के जीवित नाम में खुदा बाप इस बात की आशीष देता हूं कि आज के बाद ये कभी भी इसको दौरा ना पड़े। जैसे रेबे शिखे रेखे थे, जैसे आपने मुझे इस्तेमाल किया, जैसे आप मेरे द्वारा बहुतों को ब्लेस्ड कर रहे हैं, वैसे ये भी होने पाए। इसके द्वारा बहुत सी आत्माएं जीती जाएं। आमीन, ये रिवाइवल लेकर आए। आमीन। मुझे अच्छा लग रहा है, देखो हर बात में ये आमीन कह रहे हैं, हर बात में बच्चा आमीन बोल रहा है। मैं यीशु के जीवित नाम में खुदा बाप दुआ करता हूं, ये मेरी तरह ईमानदार होने पाए। आमीन। ये मेरी तरह अपने पैसे को, अपने हाथ को, अपने अभिषेक को बेचने वाला नहीं बल्कि बहाने वाला होने पाए। आमीन। रेबे रेबे शिखे रेखे थे। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहे हैं एक बड़ा मकसद है परमेश्वर का इस बच्चे के जीवन में। इसके जीवन के द्वारा बहुतों की दवाइयां छूटेंगी यीशु के नाम में, यीशु के नाम। आमीन। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। अपोस्टल जी, ये भाई है जो दिल्ली से आते हैं जी। इनका नाम मनीष है। हाँ अपोस्टल जी, जिस कंपनी में काम करते थे जी, वहाँ के लड़कों ने इस भाई को काफी मारा वहाँ के लड़कों ने भाई को काफी मारा जी। इन भाई का गला भी दबा दिया था, सर पे केवल डंडे भी मारे। माय गॉड। भाई कुछ समय के लिए पागल से हो गए थे। हाँ। इनकी वाइफ ने अपोस्टल विनोद प्रोचम मिनिस्ट्री के पेयर टावर पे दुआ कराई, ना तो कोई पुलिस केस हुआ और भाई पागलपन से पूर्ण रीति से चंगे हो गए। ना छोड़ेगा, 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 अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। तो कब आपके ये डंडे मारे? ये 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले। क्यों मारा उन्होंने?
वो गाली दे रहे थे, तो मैंने अपनी कंपनी से धक्का दे दिया। तो फिर वो लोग डंडा लेके बाहर बैठे हुए थे जी और छुट्टी का टाइम था रात के 9 बजे। जी तो हम लोग जा रहे थे, हाँ तो मेरा भाई आया, बड़े हाँ चाचा का लड़का है, हाँ वो कह रहा है मेरे को गाली दे रहा है, लड़ाई कर रहे हैं। तो वो लोग डंडा लेके निकले, तो मैं भी निकला, तो उसी टाइम लड़ाई हो गई। वो लोग भाग गया तो मुझे फंसा दिया। अच्छा, तो आपको जब चोटें मारी थी, आपको बहुत ज़्यादा चोट लगी, तो आपने प्रेयर कब करवाई थी? उसी टाइम जैसे 1-2 घंटे पहले। कितने समय पहले की बात है ये हो गए 10-15 दिन। 10-15 दिन पहले। तो आपने जब प्रेयर करवाई तो उसी दौरान आपको रिलीफ मिला? हाँ। वाह, प्रेज द लॉर्ड। पर मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। आज पहली बार आए कि पहले भी आए हैं कभी? पहली बार आया। पहली बार। अगर आप लगातार आएंगे, जी, ध्यान से सुना, दुश्मनों को ढूंढेंगे मिलेंगे नहीं। आमीन। अगर लगातार आएंगे। जी, दूसरी बात, आप आते रहेंगे, कोई दुश्मनी नहीं होगा, आमीन, बस एक मित्र होगा, उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड अपोस्टल जी। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम रेनू है, ये पंचकुला से है। हाँ, इनकी गवाही है कि इस बहन को 9 साल से कोई बच्चा नहीं था। हाँ, हाँ जी। 9 साल से बच्चा नहीं था जी। जब भी कंसीव करते थे 2 महीने बाद ऑपरेशन हो जाता था। आए कितना स्मार्ट है, देख। इसके बाल देखो, बिल्कुल जेट ब्लैक है ना। बेटा थूक अंदर कर जी। फिर अपोस्टल जी आपने इनके लिए प्रार्थना की और इस बहन ने उस प्रेयर को रिसीव किया और 9 साल बाद इन्हें बेटे की आशीष मिली है। वाह, वो वायदों का सच्चा है, दरबार सच्चा है। वो वायदों का सच्चा है, दरबार सच्चा है। ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा। वो वायदों का सच्चा है, ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। सुनो, जब 9 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आपको लोग कहते थे कुछ? गाँव में कहते रहते, यहाँ सामने तो किसी ने नहीं कहा। क्या कहते थे? कि बच्चा नहीं हो रहा है, इतने सालों से इलाज नहीं कराया। हाँ। तो हमने कहा कि कराया था, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ हाँ। तो यहाँ पे पहली बार आई तो उसके 2 महीने के बाद ही ठहर गया। वाओ, पहली बार आए और कंसीव किया, छोटी बात है? कौन है ये? अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप कितनी जगहों पर गए इलाज के लिए? काफी जगह पे गई, कम से कम 1 2 3 4 5 3-4 जगह पे गई थी। गए थे? हाँ जी। तो वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा? नहीं। यहाँ आते ही फर्क पड़ गया। हाँ जी। तो आप विश्वास करते थे यीशु मसीह पर? हाँ जी। कितने समय से? हो गए, साल भर हो गया था। मम्मी करती थी, मैं भी करती थी। मम्मी? अच्छा, ये तो इनकी शक्ल में जानता हूँ। ठीक है, ये तो काफी टाइम से आते थे। तो यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? किसी ने बताया था मेरे को। क्या बोला था? कि वहाँ लेके जाओ, वहाँ हो जाएगा बच्चा। कितने कॉन्फिडेंस से किसी ने बोला कि वहां लेकर जाओ? वहां कौन करता है? यीशु मसीह आशीषित करता है। ये आपके पापा हैं? पापा है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने आप लोगों को आशीषित किया। अपनी आंखें बंद करो। ओ यीशु के जीवित नाम में, मसीह यीशु के पवित्र नाम में, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा, ध्यान से सुनना, एक बच्चे को और आप जन्म देंगे।
यीशु के जीवित नाम में। प्रभु कहता है अब तेरे हाथ में है कि कितने बच्चे चाहिए। वो तेरी कोख को खोल चुका है। परमेश्वर कहता है मैंने तेरी कोख को आशीषित कर दिया है। मुझे ना तो कभी छोड़ना ना कभी त्यागना। आमीन। प्रभु कहता है तब मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड अपोस्टल जी। ये Praise भाई the Lord. सुरेंद्र है जो चंडीगढ़ से आते हैं। अपोस्टल जी इनकी जमीन पर पिछले 30 साल से किसी ने कब्जा कर रखा था जी और एक ने एक मिनट, किस किस को मालूम है मैंने अनाउंस किया था कि जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनकी जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। बोला था जी सुनो फिर। 30 साल से किसी ने इनकी जमीन पर कब्जा कर रखा था और एक ने तो जमीन को आगे बेच भी दिया था। जी ये इनको बड़ा दुख हुआ जैसे इनको पता चला। ये अपोस्टल जी के पास गए। अपोस्टल जी ने इनके लिए प्रार्थना की और कहा कि जाकर कब्जा कर ले। ये वहां पर गए और इन्होंने जाकर कब्जा किया और जमीन के चारों ओर दीवारें बना दी और दोनों पार्टियों में से किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया और 30 साल का उनका कब्जा टूट गया। दाऊद दे वांग में तमला ज पौड़ियां। दाऊद दे वांग में तमला ज पौड़ियां। नच 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 के थोड़ा उनको खड़ा कर। सब जन खड़े होकर आराधना करेंगे। पीछे राउंड मार कर में तमला ज पौड़ियां। नच 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 के थोड़ा में उड़ौड़ियां। लोकी कहंदे ता होया शदाई के नचने नु दिल करदा। के नचने नु दिल करदा। हर खुशी मैनू यसू ने वखाई है। इस खुशी विच अग पर आई है। हर खुशी मैनू यसू ने वखाई है। इस खुशी विच अग पर आई है। लोकी कहंदे ता होया शदाई के नचने नु दिल करदा। नचने नु दिल करदा। प्रेज द लॉर्ड। जमीन इनकी थी, किसी ने 30 साल से इनकी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। ठीक है, तो मैंने इनको कह दिया तुम जाकर कब्जा करो क्योंकि जमीन तुम्हारी है। तो ये और इसको एक बात बोली थी जाकर अपना काम करके आ। याद है? जी बिल्कुल। ऐसे ही बोला जी बिल्कुल बोले थे जाओ आप करके आओगे। जाओ आप करके आओगे। करके आओगे और ये करके ही आए। आमीन। कोई एंटी पार्टी नहीं आया और ये कह रहे हैं कि इनके परिवार के इनके भाई इनको कह रहे थे तू कैसे करेगा, तुझे पता वो बहुत बड़ा आदमी है। वहाँ के आस पड़ोस के लोग कहते थे भाई तू नहीं कुछ कर सकता। हाँ ये जितने बड़े लोग हैं तो आप तो कुछ भी नहीं हो। हाँ हम लोगों तो बड़ी मुसीबत से करी है, बड़ी मशक्कत से करी है। हाँ पर आप तो कुछ भी नहीं हो। हाँ और ना आप झगड़े लायक हो ना आप मार कटाई लायक हो, कुछ कर नहीं सकते। हाँ कोई बात नहीं, वो बोलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, हमने शुरू करवाया और शुरू करा के अंत हो गया। अब वो बोले नहीं आपने छोड़ा नहीं। हमने ओपन ये उनसे भी बड़ा आदमी को लेके चले गए। सबसे बड़े आदमी का नाम यीशु मसीह है। आमीन। मेरे ख्याल से अगर इन्होंने अपनी ईमानदारी ना दिखाई होती तो 30 साल छोड़ो 32 साल हो जाते, जमीन नहीं छुड़ा सकते थे। पर इन्होंने इस चर्च के प्रति अपने चरवाहे के प्रति ईमानदारी दिखाई, विश्वास योग्यता दिखाई। पीठ के पीछे कभी गंदा बोलो नहीं बोला। यीशु मसीह ने देख लिया और यीशु मसीह ने कहा सुन ध्यान से, बाकियों के साथ स्वर्गदूत भेजता, तेरे साथ खुद जाऊंगा। आमीन। तेरे साथ मैं खुद जाऊंगा। आमीन। आमीन। और देखो आज यहां चंडीगढ़ के में मालिक, वहां जमीन का मालिक। आमीन। इसको देखो ये कितनी खेलती थी। मैं ठीक कह रहा हूं? बहुत ज्यादा खेलते थे और घर में प्रार्थना भी नहीं करने देते। जब बाइबल उठाते थे वो तुरंत चल कर जाते थे कुछ ना कुछ। और अब बिल्कुल कहते हैं जी फोन रखो, फाइल रखो, चलो प्रार्थना करो। पूरा दिन तो यही करते हो, चलो प्रार्थना करो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे।